ओम। ओम ये क्या कर रहे हो तुम? ओम स्टॉप इट ओम। ओम सुनो मेरी बात। निकल जाओ इसका। निकल जाओ यहाँ से। पागल हो चुकी हो। हाँ मैं पागल हूँ और इससे पहले इस पागलपन में तुम्हारी जान ले लूं, दफा हो जाओ यहाँ से। You can't do this to me, Om. You can't do this to me. ओम, ये सब क्या हो रहा है ओम? इसे इसकी असली जगह दिखा रहा हूँ मैं। Get lost from here. ओम ऐसा मत प्लीज करो। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये औरत अब यहाँ नहीं रह सकती। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से। Get lost. जितनी ज्यादा देर रुकोगी उतनी ज्यादा बेइज्जती करूंगा मैं तुम्हारी। अपनी मर्जी से नहीं जाओगी तो धक्के मार के निकालूंगा, समझी? इसलिए बेहतर है कि अपने आप यहां से निकल जाओ और अपनी गंदी सूरत मुझे दोबारा मत दिखाना, समझी तुम? Get lost. बहुत नाइंसाफी कर रहे हो तुम मेरे साथ। Shut up, you cheater. अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं गुजार सकता, समझी तुम? अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। I simply hate you. Got it? परिवार की इज्जत के बारे में तो सोचो। I don't care. तान्या तुम अंदर जाओ। नहीं। ये औरत इस घर में नहीं रहेगी और आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, प्लीज। सोच क्या रही हो? आउट। गेट आउट। अपनी ये बेइज्जती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी हूँ और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी। अपनी इस गलती के लिए बहुत पछताओगे। यू विल पे फॉर इट, समझे तुम? बात तो सुनो। तान्या ओम से गलती हो गई। तान्या देखो, तुम कैसे? तान्या देखो, ओम ने गुस्से में। समझ में नहीं आता ये हमारे इस घर में हो क्या रहा है। लगता है सारी दुनिया की मुसीबतें हमारे घर पे आ पड़ी है। पता नहीं और कितने दुख देखने बाकी है हमारे नसीब में। सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझते हो तुमने क्या किया है? अपनी पत्नी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। पति पत्नी के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो ओम। उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा दिया ये आपको नहीं पता।
उसके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक फरेब था, एक झूठ था। उसके लिए मैं सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि एक जरिया था जिसका इस्तेमाल करके वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती थी। आप नहीं जानती उसका मकसद क्या था। ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये सच्चाई जो तुम्हें आज पता चली है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन इस सच्चाई से बड़ी एक और सच्चाई, ये तान्या तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। अगर इतनी बड़ी असलियत जानने के बावजूद भी आप उसे इस घर की बहू मानती हैं तो मानती रहिए, लेकिन मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, समझिया? मैं मरते दम तक उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आई हेट हर। ओम, हम प्लीज आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मेरे लिए तान्या मर चुकी है। ईशा, कहाँ जा रही हो? मैं मेगा के रूम में जा रही थी उसे दवाई देने। अच्छा हुआ, हम यही बताने आ रहे थे तुम्हें। हम तान्या के घर जा रहे हैं, आने में देर हो सकती है, तो मेघा का ख्याल रखना। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। जल्दी आने की कोशिश करेंगे। मेगा, मेगा क्या हुआ तुम्हें? मेगा, मेगा क्या हुआ तुम्हें? रिलैक्स मेघा, कुछ नहीं होगा मेघा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। जी कहिए। तान्या जी हैं? जी आइए। तान्या जी कहाँ हैं? जी मैडम अपने कमरे में हैं, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर आई हुई हैं, उनका चेकअप चल रहा है। आप कुछ लेंगी? नहीं। जी। पानी। जी नहीं, हम तान्या जी से मिलने। जी आप बैठे, हम उन्हें बताते हैं।
तान्या क्या हुआ? तुम अब यहाँ पर क्यों आई हो? हम पूछ रहे हैं कि तान्या को क्या हुआ? मेरी बेटी अब अपने घर पर आई है। उसकी हेल्थ की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओम ने तान्या के साथ जो किया वो गलत किया। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन उसने जो किया वो गुस्से में किया। हम तान्या को वापस ले जाने आए। तान्या, हरगिज नहीं। मैं मेरी बेटी को उस नर्क में दोबारा कभी नहीं भेजूंगी। और जो हरकत ओम ने की है उसके लिए कोई माफी नहीं है। अगर ओम मेरे सामने आकर नाक भी रगड़ कर जाएगा ना, तो भी मैं मेरी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजूंगी। अब यहां से चली जाओ। जस्ट लीव माई हाउस। प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। तान्या, तान्या प्लीज तुम हमारे साथ घर चलो। आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम वादा करते हैं। तान्या, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। बहुत नाराज हूं मुझसे। देखो बेटा, बेटा मत कहिए मुझे। कम से कम ये हक तुम अच्छी नो मुझसे हो। किस हक की बात कर रही हैं आप? हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो आपको मुझे बेटा कहने का हक दे। रिश्ता है वो, बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी गोद में पाला है। अच्छा, तो आज आपको इस बात का एहसास हो रहा है। और ये बात बता के क्या कहना चाहती हैं आप मुझे? मैं कुछ नहीं साबित करना चाहती हूँ। तुम नहीं समझोगे। एक माँ का दर्द तुम नहीं समझोगे। मैं समझना भी नहीं चाहता। मैं आपसे कह चुका हूं कि आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर क्या करने आई हैं आप यहाँ? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि राकेश के बिजनेस से अपना नाता मत तोड़ो। उस कंपनी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो तुम्हारी अपनी कंपनी है। प्लीज ओम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मेरी इतनी बात मान लो बस। ठीक है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते। और हाँ, ये सब मैं किसी रिश्ते या किसी हक की वजह से नहीं कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ एक जिम्मेदारी के एहसास की वजह से कर रहा हूं। आप जा सकते हैं।
तान्या को वापस ले आए। बहुत अच्छा किया बेटा। तुम चिंता मत करो तान्या, हम सभी मिलकर ओम को समझाएंगे बेटा। ये यहां क्यों आई है? आप लोगों को अगर इसे यहां रखना है तो बेशक रखिए, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ओम बेटा देखो, गुस्से में यूं डिसीजंस नहीं लिया करते हैं। आखिरकार प्लीज नाना जी, अब मेरे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं मरते दम तक इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और हां, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है तो चली जाओ यहां से, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तान्या इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और तुम्हें तान्या को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपने इसे यहां लाकर अच्छा नहीं किया। हमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तुम कर रहे हो। तुम जानते हो तान्या प्रेग्नेंट है।